मेरे ख्याल से स्टार्ट कर देते हैं, फिर और आने बाद में आ जाएंगे। तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर रहे थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो आज हम कन्वोल्यूशन थ्योरम का यूज सीखेंगे। यूज ऑफ कन्वोल्यूशन थ्योरम प्रूफ किसी और दिन करेंगे, इस लेक्चर में प्रूफ नहीं करेंगे, लेकिन इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये है कन्वोल्यूशन थ्योरम, जिसे कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी भी कहते हैं। कन्वोल्यूशन थ्योरम बोले या कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। सामने स्टेटमेंट जिसे मैं आपको समझा देता हूं। ये थ्योरम तब काम करती है जब आपको एल इनवर्स निकालना हो। किसका? एफ एस इंटू जी एस। टू फंक्शंस का प्रोडक्ट हो और उसका आपको एल इनवर्स निकालना हो, तब ये थ्योरम काम करती है। तो इसमें ये इसके लिए करोगे क्या? जब एफ एस इंटू जी एस टाइप का आपका फंक्शन है और एल इनवर्स आपको निकालना है, तो आपकी ड्यूटी ये है कि आप एल इनवर्स ऑफ एफ एस निकाल लें और उसे एफ टी बोल दें, फंक्शन ऑफ टी निकलेगा। उसके बाद एल इनवर्स ऑफ जी एस निकाल लें, उसे आप जी टी बोल दीजिए। इसके बाद जो है एल इनवर्स एफ एस इंटू जी एस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू टी एफ जेड। ये एफ जेड किधर से आएगा? यहां से आएगा। एफ टी, सपोज करो एफ टी ई टू द पावर टी है, तो एफ जेड ई टू द पावर जेड हो जाएगा। तो एफ जेड वहां से मिल जाएगा इनटू जी टी माइनस जेड। जी ऑफ टी माइनस जेड आपको यहां से मिल जाएगा। जी ऑफ टी सपोज करो कॉस टी, तो जी ऑफ टी माइनस जेड इज कॉस ऑफ टी माइनस जेड, देन डी जेड एफ जेड जी टी माइनस जेड डी जेड। टी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, वो अंडरस्टूड है। टी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, इक्वल टू जीरो भी ये होता नहीं है जनरली, टी ग्रेटर देन जीरो होता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो ये कन्वोल्यूशन थ्योरम है। अप्लाई तब होती है जब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का एल इनवर्स निकालना। अब एफ एस इंटू जी एस में ऐसा है कि आप जी एस को एफ एस और एफ एस को जी एस भी ले सकते हो, क्योंकि इंटरचेंजेबल है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आप जी एस उसे एज्यूम करना जो आपको इजी लगता हो। इजी फंक्शन को जी एस लेना और हार्ड फंक्शन को एफ एस लेना, तो आपको ठीक पड़ेगा। मतलब यहां पे मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं, ये बुक में नहीं लिखा होता, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूं। जीएस आप इजी को लीजिए, टेक इजी एज जीएस, ये यहां पे लिख दिया मैंने। और जो स्लाइटली हार्डर मालूम पड़े उसे आप एफ एस लेना। इजी वाले को जीएस लेना, जो आपका मन कहे कि ये वाला इजी लगता है। अगर मन ने कोई गलत बोल दिया, मतलब रिवर्स कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आप अगर इजी वाले को जीएस लोगे तो आपको थोड़ा सा आराम पड़ेगा। तो अदर वन को एफएस ले लो, एक को जीएस लेना, एक को एफएस लेना। आपको लगे ये वाला इजी लग रहा है मुझे फंक्शन,
उसे जीएस लोगे। क्यों? जीएस का जो आंसर है एल इनवर्स जीएस जब आंसर आएगा ना तो यहां पर जी टी माइनस जेड करना पड़ता है, जबकि एफ जेड एज इट इज यूज हो जाता है। तो एफ जेड हार्ड होगा तो चल जाएगा, लेकिन जी जेड को चेंज करना पड़ता है, तो थोड़ा इजी वाला हो तो अच्छा है, नहीं तो कोई भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थ्योरम है। इसमें स्टेटमेंट में प्रॉब्लम लग रही है तो पूछ लो बेटा। ओके, तो अब हम इसका यूज करने चलते हैं। इसका एग्जाम में क्वेश्चन श्योर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वोल्यूशन थ्योरम। ये फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ पीयू 2006 का क्वेश्चन है और इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। एल इनवर्स, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लिखा नहीं है, वो तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। हमारी ड्यूटी है पता लगाना कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस ये है कि नहीं है। इसके ऊपर जनरली लिख के आता है अप्लाई कन्वोल्यूशन थ्योरम। अगर कन्वोल्यूशन थ्योरम लिख के आ गया, यू डोंट हैव चॉइस, यू हैव टू डू बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम। इफ इट इज नॉट रिटन then you have choice, you may do directly by some other method if you know it, or you may do by convolution theorem। लेकिन पर्टिकुलरली कन्वोल्यूशन थ्योरम लिखा है तो डायरेक्टली अगर सॉल्यूशन आता भी है तो भी आपको नहीं करना है। ठीक है, तो अभी इसको कैसे करना है, इसमें एक पार्ट देखो s बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ले लो, दूसरा पार्ट 1 बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ले लो। क्यों? क्योंकि इनके एल इनवर्स आपको आते हैं। जिन पार्ट्स में इसे कन्वर्ट करोगे उनका एल इनवर्स आपको आना चाहिए। तो ये हो गया एल इनवर्स एफ एस इंटू जी एस। अब ये दोनों एक से हैं, इसे जीएस ले लो उसे एफएस, ज्यादा मैटर नहीं करेगा। पर आपको कभी भी ऐसा लगे तो जो इजी वाले को जीएस लेना है हमारी तरफ से, जो आपको इजी लगे, आपको ये वाला इजी लगे इसे जीएस ले लो, कोई तकलीफ नहीं है। अब एफएस, अब आपकी ड्यूटी ये है एल इनवर्स ऑफ एफएस निकाला जाए। एल इनवर्स ऑफ एफएस इज एल इनवर्स एस बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि कॉस 80 होता है। फार्मूले आप याद करो बैठ के, चॉइस नहीं देता। एल इनवर्स जीएस वो है एल इनवर्स 1 बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि साइन 80 बाई ए होता है। जो एल इनवर्स एफ एस आया उसे आप एफ टी बोलो और एल इनवर्स जी एस को जी टी बोलना है। और इसका आंसर फार्मूला अपना याद करके रखना है कि एल इनवर्स एफ एस इंटू जी एस होता क्या है, वो इंटीग्रल होता है। इंटीग्रल जिसमें लिमिट इन्फिनिटी नहीं है, 0 टू टी है, 0 टू टी। और एफ जेड इंटू जी टी माइनस जेड डी जेड, बस ये फार्मूला याद रखें। यही है कन्वोल्यूशन थ्योरम, जिसका प्रूफ हम बाद में करेंगे। प्रूफ भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता रहता है, उसमें टाइम ज्यादा लगता है इसलिए नहीं करा रहा हूं, वो अलग से ही करना पड़ेगा। 0 टू टी एफ ऑफ जेड इज कॉस ए जेड, जी ऑफ टी माइनस जेड यहां से निकल जाएगा, साइन ए टी माइनस जेड बाई ए डी जेड। अब इसे इंटीग्रेट करना है, 1 बाई ए बाहर कर लो और एक 2 एक्स्ट्रा लिख दो, वो इंटीग्रल की रिक्वायरमेंट है, 2 बाहर
और एक 2 अंदर भी लिख दो। cos AZ साइन ऑफ AT माइनस AZ DZ। इतने में किसी को डाउट है तो डिस्कस करो बेटा। टू कॉस ए साइन बी वाला फार्मूला लगाएंगे। ये 4 फार्मूले होते हैं टोटल, जिसमें 2 साइन ए कॉस बी, एक बार बता देता हूं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, फिर 2 कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 cos A cos B, cos A plus B plus cos A minus B, 2 sin A sin B। आप बताओ बेटे। cos A plus B minus cos A minus B। हाँ ठीक है, थोड़ा सा वो ना माइनस वाला पहले होता है, cos A माइनस B, मैंने अंडरलाइन कर दिया, माइनस कॉस ए प्लस बी। ओके, तो हम लोग फार्मूला नंबर 2 इसमें अप्लाई कर देते हैं। 1 भी लगा सकते हो, उसे ए रीड करो, इसे बी रीड करो, तो 1 भी लग सकता है, चॉइस है। सो एल इनवर्स एफ एस जी एस जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आने लग गया, वो हो गया 1/2a 2 cos A sin B इज sin A प्लस B। इन दोनों को ऐड करो, AZ प्लस AT माइनस AZ माइनस sin A माइनस B AZ माइनस AT प्लस AZ इक्वल टू 1/2a। ये AZ कैंसल हो गया। याद रहे विद रिस्पेक्ट टू Z है, ये इंटीग्रल है। एक बार रिपेयर कर लेते हैं फिर बात करता हूं। साइन AT माइनस साइन 2AZ माइनस AT Z के रिस्पेक्ट में है। T यहां कांस्टेंट है, यहां पर अंदर के लिए। साइन AT का इंटीग्रल बताओ बेटा, एक जना बताओ, थोड़ा अच्छा है, रॉन्ग राइट कुछ तो बताओ। ओके सर कांस्टेंट है ये, आई गेस। यस बेटे कांस्टेंट है ये, तो k का इंटीग्रल साइन AT इंटू Z होगा, इसीलिए मैं पूछ रहा था। इसका इंटीग्रल माइनस कॉस AT बाय A होता है ओरिजिनल इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू t में, लेकिन ये कांस्टेंट है यहाँ के लिए, इंटीग्रल इज विद रिस्पेक्ट टू Z। और ये इसका इंटीग्रल हो गया प्लस कॉस 2AZ माइनस AT बाय कोफिशिएंट ऑफ Z। इंटीग्रल इज फ्रॉम 0 टू t, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू t। यहां पर जो फार्मूला लगाया मैंने वो ये है, इंटीग्रल साइन ax प्लस b dx इज माइनस कॉस ax प्लस b डिवाइडेड बाई a। ये और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है इंडेफिनिट में। ये फार्मूला यहाँ इस स्टेज पर लगाया हुआ है, तो क्योंकि साइन वहां माइनस था इसलिए प्लस हो गया। तो अब लिमिट लगा दो, बस आंसर रेडी है अपना। रिप्लेस z बाय t, तो t साइन AT, z रिप्लेस बाय t करेंगे तो cos 2AT माइनस AT बाय 2a माइनस रिप्लेस z बाय 0। लोअर लिमिट से रिप्लेस करें, z रिप्लेस बाय 0 करेंगे तो ये तो 0 इंटू एनी फाइनाइट थिंग 0 हो गया। ये z रिप्लेस बाय 0 कर दिया, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा बाय 2a। और इंसिडेंटली ये दोनों कैंसल हो गए,
हो गए तो हो गए, कोई बात नहीं, नहीं होते तो बच जाते, और क्या। 1/2a t साइन ए टी। अब आपको कहीं डाउट, कंफ्यूजन, कोई एरर हो तो बता सकते हो। मेरे पास यहाँ आंसर नहीं होता, पेपरों के क्वेश्चन है ये, तो यही सल्यूशन है जो मैंने बताया आपको। मैं फिर आगे चलता हूं, आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर करता हूं और करता हूं क्वेश्चन को। कन्वोल्यूशन थ्योरम का फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया, ये रहा सेकंड क्वेश्चन। ये मैं करूंगा, ये फिर आप करोगे। ये देखो, ये और ये सेम है। क्या है प्रॉब्लम? ए बी दोनों को ना 4 लिख देना, ए स्क्वायर को 4 लिख देना और बी स्क्वायर को भी 4 लिख देना इसमें, तो ये जनरेट हो जाएगा क्वेश्चन। तो मैं ए बी के साथ कर देता हूं, वो ज्यादा, ए बी के साथ ज्यादा जरूरी है। फिर ए बी को दोनों को आपने 2 लिखना है, कहने का मतलब 2 स्क्वायर 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को 4 से रिप्लेस कर दोगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। सेम है ये पर्टिकुलर केस है, ये जनरल है। तो लिख के दिया इन्होंने, कन्वोल्यूशन थ्योरम से क्वेश्चन करना है। कन्वोल्यूशन थ्योरम की वर्किंग आप थोड़ी समझ गए हो। यू मे राइट इट एज s बाय स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू अनदर s बाय स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक fs और एक gs दोनों सिमिलर हैं, तो हमारा कोई प्रेफरेंस नहीं है किसको fs लो किसको gs लो, इजी वाले को gs लिया जाता है। ये दोनों सेम है, fs इंटू gs। अब दोनों का L इनवर्स निकाल डालो। थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप थोड़ा फास्ट भी कर लोगे। ये cos 80 होता है। फाइंड L इनवर्स ऑफ gs। ये हो गया cos bt। अब L इनवर्स fs इंटू gs चाहिए आपको, तो दैट इज इंटीग्रल 0 टू t fz g t माइनस जेड। याद करके रखो बेटे, इसको पहले वाले को ft बोलते हैं, L इनवर्स fs को ft, L इनवर्स gs को gt कहते हैं। अगर इधर वाला स्मॉल fs हो तो उधर वाला कैपिटल ft होगा, इधर वाला स्मॉल gs हो, उधर मतलब स्मॉल जी कैपिटल जी इंटरचेंजेबल होते हैं। So we can write this as 0 to t fz यहां से ले आओ, cos az g t माइनस जेड, तो cos b इंटू t माइनस जेड dz। अब की बार फार्मूला लगेगा 2 cos a cos b वाला फार्मूला, हाफ और डबल कर दो। फार्मूले हमने अभी बताए थे, कोई कहीं लगता है कोई कहीं लगता है, चारों एक साथ बता दिए। So let us move further. L inverse fs into gs is 1/2, ठीक है, 0 to t, okay, 2 cos a cos b is cos of a plus b plus cos of a minus b, cos of this plus that az plus bt minus bz, cos of sum of these plus cos of difference of these, az minus bt plus bz, इसका और इसका डिफरेंस, देन dz 1/2। इनको थोड़ा ठीक करके फिर इंटीग्रेट कर देंगे। cos के आगे है a माइनस bz प्लस bt प्लस cos ऑफ a प्लस bz माइनस bt एंड dz। इंटीग्रेशन करें, साइन
ए माइनस बी जेड प्लस बी टी बाय ए माइनस बी, कॉस का इंटीग्रल साइन ए प्लस बी जेड माइनस बी टी बाय ए प्लस बी, लिमिट फ्रॉम 0 to t। रिप्लेस z बाय t, z को t लिख दें, और ये ना यहां से यहां तक वैलिड है, एंगल काफी बड़े बड़े हैं, तो z रिप्लेस्ड बाय t करोगे तो माइनस बी टी प्लस बी टी तो कट जाएगा, साइन ए टी आ रहा है, और इधर z रिप्लेस्ड बाय t करोगे तो बी टी माइनस बी टी कट जाएगा, साइन ए टी आ रहा है अगेन, और नीचे a प्लस बी। अब करोगे z रिप्लेस्ड बाय 0, तो थोड़ा जनरेशन और है, z रिप्लेस्ड बाय 0 जब करेंगे तो साइन बी टी बाय ए माइनस बी माइनस साइन ऑफ माइनस बी टी इज माइनस साइन बी टी बाय ए प्लस बी। अब देखो ये क्या क्या बन गया, ए माइनस बी के ये टू टर्म्स टुगेदर कर सकते हैं हम लोग, साइन ए टी माइनस साइन बी टी बाय ए माइनस बी, और a प्लस बी वालों को टुगेदर कर देते हैं, अच्छे लगेंगे इकट्ठे, साइन ए टी प्लस साइन बी टी। इसके बाद थोड़ा एलसीएम एटसेट्रा, क्योंकि प्रूव तो कुछ करा, प्रूव दैट नहीं है क्वेश्चन में, तो यहां पे छोड़ सकते हैं, एलसीएम एटसेट्रा लोगे थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, मैं यहां पर छोड़ देता हूं। कोई डाउट हो तो पूछो बेटा। ओके, इनमें सीडी फार्मूला लगा सकते हैं, कुछ कॉमन हो तो कॉमन एटसेट्रा, वो मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ये मिनिमम आंसर ये है अपना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन कई बार आया, 2005, 12, 13, 3 बार आया क्वेश्चन। तो मेथड तो वही है, कन्वोल्यूशन थ्योरम ऊपर लिखा और है, तो चॉइस भी नहीं तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाता है। जब कन्वोल्यूशन थ्योरम लिख के आएगा तो यू विल नॉट डू बाय पार्शियल फ्रैक्शंस और बाय एनी अदर मेथड ना, कन्वोल्यूशन थ्योरम का मतलब वही यूज करना। तो लेट अस राइट दिस एज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, एल इनवर्स 1 बाय एस स्क्वायर इंटू 1 बाय एस प्लस 1 होल स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू एल इनवर्स ऑफ एफ एस इंटू जी एस। ये स्मॉल एफ एस इंटू स्मॉल जी एस भी लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। सो व्हाट इज एल इनवर्स ऑफ एफ एस? दिस इज इक्वल टू एल इनवर्स ऑफ 1 बाय एस स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, अच्छा एल इनवर्स 1 बाय एस की पावर n का फार्मूला बताओगे बेटा? एल इनवर्स 1 बाय एस की पावर n, t raised to power n minus 1 upon gamma n। यस, फैक्टोरियल n माइनस 1 या गामा n। तो n की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो t की पावर 2 माइनस 1 बाय गामा 2, गामा 2 होता है फैक्टोरियल 1, सो ये t आ गया एग्जैक्टली। तो L इनवर्स ऑफ GS, L इनवर्स ऑफ 1 बाय एस प्लस 1 होल स्क्वायर का क्या किया जाए बेटा? इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाते हुए e टू द पावर माइनस टी एल
इनवर्स 1/s² कर दिया जाता है। L इनवर्स ऑफ फंक्शन ऑफ s माइनस ए है ना इज e⁴ at L इनवर्स ऑफ fs। ये वो थ्योरम है। s माइनस ए रिप्लेस्ड बाई s कर देते हैं। अब a की वैल्यू यहां पर ना -1 है तो e⁴ हो जाएगा e⁻⁻1t और L इनवर्स 1/s² इधर वाला कॉपी कर दो तो ये आ गया e⁻⁻t इंटू t। वैसे तो ये हार्ड है, हार्ड वाले को ना fs लेने में फायदा होता है। जो आंसर हार्ड है उसे fs लो और जो आंसर इजी है उसे gs लो तो फायदा रहता है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो कोई टेंशन नहीं, फिर भी हो जाता है। जैसे हमने ये कर दिया। अभी भी अगर आप एग्जाम में बैठे इसे fs कर दो उसे gs कर दो और नहीं करना तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। ये स्मॉल ft ले लिया हमने, ये gt ले लिया। अगर जो इसे ft लोगे उसे gt तो थोड़ा सा आराम तो श्योर पड़ता है। अच्छा थोड़ा ही पड़ता, ज्यादा फर्क नहीं। अच्छा तो L इनवर्स ऑफ fs इंटू gs being written now it is 0 to t fz into g t minus z dz। fz बहुत स्मॉल है, z gt माइनस z थोड़ा सा बड़ा हो गया। रिप्लेस t बाय t माइनस z तो t माइनस z e⁻⁻ रिप्लेस t बाय t माइनस z देन dz। ये इंटीग्रल इवेलुएट करोगे। अब आपको पता लग रहा होगा अगर इसे fz लिया होता तो थोड़ा सा यहाँ पे आराम पड़ता, लेकिन ये भी हार्ड कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क होता है। सो लेट अस मूव फर्दर। इट इज इक्वल टू 0 to t लिमिट सही है, कुछ नहीं करना मैंने इसमें। और z का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, zt माइनस z² बाई पार्ट्स करने की तैयारी है क्योंकि अभी फंक्शन बहुत ज्यादा है तो 2 को 1 कर दिया। और इसमें e⁻⁻t कॉमन ले लो बेटा, बाहर ही कर दो बिल्कुल। e⁻⁻t वहां बेकार में तंग करेगा, कांस्टेंट है। e⁻z को अंदर रहने दीजिए और अब करिए बाई पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेक e⁻⁻t बाहर आ गया। फर्स्ट फंक्शन zt माइनस z² इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड e⁻z माइनस डेरिवेटिव ऑफ न्यू सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स इन डेरिवेटिव ऑफ न्यू, इसका डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू z तो t माइनस 2z आएगा इंटू इंटीग्रल ऑफ न्यू प्लस डेरिवेटिव ऑफ न्यू, इसका डेरिवेटिव -2 इंटू इंटीग्रल ऑफ न्यू। ये एक ही बार में इंटीग्रल हो जाता, फिर माइनस डेरिवेटिव ऑफ न्यू 0 टर्मिनेट हो जाता। तभी तो इंटीग्रल बाई पार्ट्स किया मैंने, सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। क्यों? इसका डिफरेंशिएशन अल्टीमेटली 0 हो जाता है। सो लिमिट इज फ्रॉम 0 टू t। कंटिन्यू, z रिप्लेस बाय t कर दो तो t² माइनस t² 0 माइनस t माइनस 2t माइनस t e⁻t। यहां पर माइनस ये 2 था, 2 और z में ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है। -2 था, यहां पर दोबारा लिख दिया मैंने। ओके तो z रिप्लेस बाई t कर रहे थे तो -2 e⁻t यहां तक आ गया। अब करिए z रिप्लेस बाय 0 तो ये तो फुल्ली 0 हो गया।
यहां थोड़ा बचा है, यहां पे z रिप्लेस बाई 0 माइनस टी बच रहा है, z रिप्लेस बाई e की पावर 0 1 और z 0 हो गया, और यहां पर z रिप्लेस बाई 0 इधर भी लगता है बच रहा है 2e टू द पावर 0 इज 1। बाकी आप खुद देखिए, मुझे लगता है ठीक है, लिमिट लेना आपको आता भी होता है। सो e टू द पावर माइनस टी ओके हो गया, e टू द पावर टी इन दोनों में से कॉमन ले लो, तो t माइनस 2 माइनस ये अपना t प्लस 2, e टू द पावर माइनस टी का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो t माइनस 2 माइनस e टू द पावर माइनस टी इंटू टी प्लस 2, एंड दिस इज द आंसर। देखो बेटा, डाउट पूछो, कहीं कंफ्यूजन होती हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, कोई नेगेटिव पॉजिटिव कोई फर्क हो तो वो देख लेना, नोटिस कर लेना, ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क कभी कभी हो सकता है। बाकी मेन जो थीम है, जो वर्क है, वो यही है। यहां पे जैसे z रिप्लेस बाय t किया था, फिर z रिप्लेस बाय जब 0 किया तो एक नेगेटिव अपने पास होता है, z रिप्लेस बाय 0 किया तो ये माइनस टी, लेकिन लोअर लिमिट की वजह से मुझे लग रहा था कुछ प्लस टी होगा, ये लोअर लिमिट की वजह से। इसी तरह ये लोअर लिमिट की वजह से प्लस, तो यहां पे मुझे लगता है प्लस का साइन आएगा, ऐसे ऐसे, वो माइनर था, एक एरर था, लोअर लिमिट का एक नेगेटिव होता है उसकी वजह से। सो लेट अस मूव फर्दर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया 2005, 7, 17 और सिमिलर क्वेश्चन 2009 में, और इसके अलावा और भी आया होगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। L इनवर्स ऑफ 1 बाय s प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू s माइनस 2, और एग्जाम में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होती क्वेश्चन की, लिखा होता है ऊपर कन्वोल्यूशन थ्योरम, बहुत फेमस थ्योरम है कन्वोल्यूशन थ्योरम। सो दिस इज L इनवर्स ऑफ fs इंटू gs 1 बाय s प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू करके ना 1 बाय s माइनस 2, दो पीस कर दो अलग अलग। सो L इनवर्स fs निकाला जाए, वो है L इनवर्स 1 बाय s प्लस 2 होल स्क्वायर। इसका बेटा बताओ कैसे करना है, वो शिफ्टिंग थ्योरम लगानी है, e टू द पावर माइनस 2t L इनवर्स 1 बाय s स्क्वायर, शिफ्टिंग थ्योरम लगा दी, यह पार्टीशन कर दिया, e टू द पावर माइनस 2t L इनवर्स ऑफ 1 बाय s स्क्वायर हो गया t टू द पावर 1 बाई फैक्टोरियल 1। तो यही हो गया जो सामने दिख रहा है। अब निकालिए L इनवर्स ऑफ gs। एक जना बताओ बेटे, ये चीज कितनी है? e to the power 2t। यस बेटे, L इनवर्स ऑफ 1 बाय s माइनस ए। बैठ के फार्मूले याद करो, थोड़ा कई बच्चों ने ना कम याद किया है, ये फार्मूले बैठ के श्योर याद करें। अच्छा, उससे माइंड डेवलप होता है, ब्रेन डेवलप होता है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो तो एक बात है, जब कोई चीज याद करते हैं ना तो माइंड पे प्रेशर पड़ता है, माइंड पे प्रेशर पड़ेगा तो वो ब्रेन डेवलप होता है। तो आपकी इस स्टेज में आप छोटे हो अभी, तो ब्रेन को डेवलप करिए तो अच्छा रहेगा। ओके, सो L इनवर्स ऑफ fs इंटू gs को हैंडल करने के लिए हम लोग तैयार हैं। इंटीग्रल 0 टू t fz g t माइनस z dz। अच्छा, L इनवर्स fs को हम लोग ft कहते हैं,
और एल इनवर्स जी एस को जी टी कहते हैं। दैट वे यू हैव एफ जेड इज जेड ई टू द पावर माइनस 2z और जी ऑफ टी माइनस जेड यहां से निकलेगा ई टू द पावर 2t माइनस जेड देन डी। देखो डाउट पूछो बेटा, विद दिस वी कैन मूव फर्दर। एल इनवर्स एफ एस जी एस जो कि फाइनल आंसर ही आ जाता है इस तरह चल चल के 0 to t फाइन z ओके e टू द पावर, ध्यान से देखो, -2z -4z इंटू ई टू द पावर 2t को बाहर कर लो कांस्टेंट। इंटीग्रल बाय पार्ट्स करें फर्स्ट फंक्शन और ये रहा सेकंड फंक्शन इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ न्यू इंटू इंटीग्रल ऑफ न्यू बाय -4 इंटू -4 हो जाएगा, प्लस डेरिवेटिव ऑफ न्यू। जो चीज नहीं जानते वो पूछना, सक्सेसिव इंटीग्रल बाय पार्ट्स नहीं जानते तो आप पूछिए तो बता दूंगा। और भी अब लिमिट लेने के चक्कर रह गया और सब तो हो गया क्वेश्चन। -z e टू द पावर -4z बाई 4 माइनस 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 नट साइन माइनस e टू द पावर -4z 0 to t। दोनों भी नेगेटिव, बिल्कुल दोनों नेगेटिव है। रिप्लेस z बाय t, तो -t e टू द पावर -4t बाय 4 माइनस e टू द पावर -4t। फिर रिप्लेस z बाय 0, तो ये तो हो गया 0 और ये प्लस e टू द पावर 0 1 प्लस, इसलिए कि आपका लोअर लिमिट है ना, तो इसलिए एक और नेगेटिव आता है। लास्ट टाइम यही एरर हुआ था। तो e टू द पावर 2t इंटू 1 लिख दीजिए पहले, माइनस e टू द पावर -4t कॉमन लेते हुए t बाय 4 प्लस 1। और इस तरह से आपका ये जो आंसर है वो जनरेट हो गया। आंसर लिखने के कोई दूसरे फॉर्म भी हो सकते हैं, जैसे वन सच फॉर्म आंसर मेरे ख्याल से ठीक है। ये ठीक है ना। e टू द पावर 2t अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये फर्दर रिफाइन हो जाता है करके तुम e टू द, वैसे तो आंसर हो गया, एग्जाम में लिख के आओगे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये रिफाइन हो जाता है इस तरह e टू द पावर 2t इंटू 1 माइनस दिस इंटू दिस e टू द पावर -2t इंटू 1 प्लस t बाय 4। दिस इज इक्वल टू e टू द पावर 2t माइनस e टू द पावर -2t माइनस t बाय 4 e टू द पावर -2t। ये ना हाइपरबोलिक फंक्शन बन गया, साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो इसे हम लोग साइन हाइपरबोलिक थीटा में चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कुछ ऐसा हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर ऊपर सेकंड स्टेप में एक 4 into 4 16 मिस हो गया है। एक मिस हो गया, हाँ ठीक बोल रही बेटी है, मैंने शायद यहाँ पर है ना। यस सर। हाँ सही बोल रही। ये 16 है, ऐसे थोड़ा सा देखा करने साथ में, ये जो सही जाए इंफॉर्मेशन ना। अच्छा तो ये इसका इफेक्ट होगा t बाय 4 प्लस 1 बाय 16, ऐसा हो गया। t बाय 4 और 1 बाय 16, और उसका फिर कहीं और भी कुछ इफेक्ट पड़ा होगा, और भी फर्क पड़ेगा। ये भी 1 बाय 16 जाएगा फिर, ये
और यहां पर भी 1/16 आएगा यहां पर, तो ये e की पावर 2t/16। अब इससे दो सारे के नीचे 16 आएगा और वो टर्म आपकी सही है। अच्छा किया आपने रिपेयर करा दिया 16 से, ठीक है। हाँ, अब एक स्टेप और बोलता हूं। सो L इनवर्स FS GS देखो बेटे 1/8 आप इधर कर लो, हाइपरबोलिक फंक्शन है ये, e की पावर 2t माइनस e टू द पावर माइनस 2t/2 और माइनस इसमें तो फर्क आया नहीं, t/4 e टू द पावर माइनस 2t। दिस इज साइन हाइपरबोलिक थीटा, थीटा मतलब 2t। ये आपका फाइनल आंसर है। अब देखो डाउट हो कहीं पूछोगे बताएंगे, वो एक एरर होने वाला था वो आपने बचा दिया, बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि ये पेपर्स के क्वेश्चन है ना, बुक में तो पता नहीं सॉल्यूशन इनके हैं कि नहीं है। हम तो क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन जनरली उठाते हैं और सॉल्यूशन आपके सामने यहीं पे करते हैं। और नोट्स में ये दिए हुए हैं, जो नोट्स में क्वेश्चन हैं ये पक्के श्योर सर्टिफाइड इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 3 बार क्वेश्चन आया तो वो अनइम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता। सिमिलर क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएगा। बस देखो ना कितना फर्क आता है, ये इसमें और इसमें फर्क देखो। s-2 की जगह पर यहाँ s+3, s+2 होल स्क्वायर की जगह s+6 होल स्क्वायर। तो ये आपके नोट्स में क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको आप जरूर करिए और सॉल्यूशन मुझे दिखाना तो मैं राइट रॉन्ग भी बता दूंगा और आप कन्विंस हो जाए हमारा राइट है तो कोई बात नहीं, हमें शो करोगे तो हम आपको कुछ एडवाइस भी कर देंगे। ये है 2014 और 2018। 14 में कन्वोल्यूशन थ्योरम लिख के नहीं आया था, 2018 में कन्वोल्यूशन थ्योरम लिख के आया था। जो लिख के नहीं आता फिर आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन के बेस पर भी कर सकते हो, लेकिन अगर कन्वोल्यूशन थ्योरम लिख के आ गया फिर तो कन्वोल्यूशन थ्योरम से ही करना है। अभी फिलहाल कन्वोल्यूशन थ्योरम से क्वेश्चन को होना है यहां पर। सो दैट थिंग इज इक्वल टू L इनवर्स ऑफ s/s² माइनस a² इंटू s/s² प्लस a²। ये आपकी चॉइस है, जिसे चाहो उसे FS लो, जिसे चाहो उसे GS लो। लेकिन अगर कभी सस्पेक्ट हो जाए कि एक इजी है एक हार्ड है तो फिर इजी वाले को FS लेना और हार्ड वाले को FS लेना और इजी वाले को GS लेना। ये सारे सिमिलर से ही हैं तो इसमें हमारा कोई प्रेफरेंस नहीं है, दोनों से हो जाता है। ये अब आप L इनवर्स FS निकाल लीजिए। ये कॉस हाइपरबोलिक AT हो गया और L इनवर्स DS बेटे आप बताओ, s/² प्लस a²। cos 80 यस, ये cos 80 80 हो गया। ये पहले वाले को FT बोलेंगे और इसे GT बोलेंगे। और एक काम बहुत अच्छा हुआ कि जो इजी वाला है वो अपने आप GT आया, वो हार्ड है, हाइपरबोलिक हार्ड है और ये इजी है। GT आपका इजी हो, FT आपका कैसा भी हो चलेगा, पर GT इजी हो। तो ये दोनों को फंक्शंस को कंपेयर कर लेना एग्जाम में, जो इजी वाला उसे GT लेना और जब इसे GT लिया तो इधर देख लेना GS वाले को GT। मान लो उसे GT ले लिया तो इसे FG को बदल देना, यहां तो बदलने की जरूरत नहीं, यहां थोड़ा बदल देना, इस F को G कर देना, इसको G को F कर देना और तब उसे GT से FT बोल के आगे चल पड़ना। ठीक है, L इनवर्स ऑफ FS इंटू GS इज गिवन बाय 0 to t। वहां लिख जरूर देना बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम। दिस रिजल्ट इज ऑफ कन्वोल्यूशन थ्योरम। FZ GT माइनस Z DZ। GT इजी होगा तो ये चीज आपकी ज्यादा हार्ड नहीं हो जाएगी, तो हो जाएगी।
इंटीग्रल 0 to t एफ जेड कॉस हाइपरबोलिक ए जेड जी टी माइनस जेड कॉस ए इंटू टी माइनस जेड डी जेड। अब आपको पता है इसका कोई साथ नहीं है। वी डोंट हैव फार्मूला फॉर 2 cos hyperbolic a cos b. There is no such formula with us. So we are forced to write the definition of cos hyperbolic theta. यहाँ हम e की पावर az प्लस e टू द पावर माइनस az बाई 2 में इसे कन्वर्ट करेंगे और आगे चलेंगे, क्योंकि हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं। डाउट पूछ लो बेटा, इस मटेरियल से कुछ हो प्रॉब्लम तो। सो लेट अस मूव। दिस इज e टू द पावर az प्लस e टू द पावर माइनस az बाय 2, तो बाहर कर दिया हमने। हाँ, cos 80 माइनस az dz इक्वल टू 1/2, ठीक है। और ये 2 इंटीग्रल्स हैं अलग अलग, 0 to t e टू द पावर az cos। अच्छा, आपको पता है ना cos ऑफ माइनस थीटा इज प्लस cos थीटा, क्योंकि ये z वेरिएबल है। वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव हो तो अच्छा है, तो इसमें फ्री में एक नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दो az माइनस 80, तो थोड़ा आराम रहेगा। नहीं करोगे तो भी हो जाता है, प्रॉब्लम किसी में भी नहीं है। पर cos ऑफ माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, तो उसका फायदा उठा लिया। dz प्लस 0 टू t e टू द पावर माइनस az cos az माइनस 80 dz। मैं फार्मूला यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ। cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा हैज बीन अप्लाइड। उसे z का कोफिशिएंट पॉजिटिव अच्छा है इंटीग्रल के अंदर, तो वो नहीं करोगे तो भी प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ये इंटीग्रल e टू द पावर ax cos bx बहुत बार आपने अप्लाई किया हुआ है। e टू द पावर ax cos bx प्लस c भी हो तो चलता है। cos bx के साथ कुछ और कांस्टेंट एडेड है तो दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर e टू द पावर ax बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डायरेक्ट हमेशा अप्लाई होता है। बहुत ही यूजफुल फार्मूला डिग्री क्लासेज के लिए। e और x कैंसिल कर देते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं a cos bx और cos वाले में बीच में प्लस होता है, साइन वाले में बीच में माइनस होता है, b sin bx इसका साथ ही। और वो दूसरा वाला हम याद दिलाते ही रहते हैं, साइन bx का फार्मूला यही है, ये सेम रहेगा बिल्कुल। फिर इसको e और x को अपने मन में काट दो, a sin bx माइनस साइन b cos bx। आप एग्जैक्ट याद करो, ये साइन में फर्क आ जाता है, मतलब ये जो सिग्नेचर है ना उसमें एरर होता है स्टूडेंट का, वो प्लस का माइनस लिखेगा, माइनस का प्लस लिखेगा। ये फर्स्ट टर्म में गलती कम आती है, क्योंकि e और x कट कर दो तो a sin bx ये रह गया, दूसरा b cos bx, दूसरा प्योर b, इसमें मिक्स a b। अच्छा, तो L इनवर्स fs इंटू gs प्रोसीड्स फर्दर। 2 टाइम्स ये फार्मूला लगाना है, 1/2 इसके ऊपर फार्मूला लगा दी। बहुत ही केयरफुल रह के e टू द पावर az बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b की वैल्यू a है, यहां पर b की वैल्यू a है। अगर हम नेगेटिव छोड़ देते तो b की वैल्यू माइनस है, वो और फालतू वैसे ही तंग करती। तो e टू द पावर az बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब आ जा ब्रैकेट में a, ठीक है, cos bx होता है, a cos bx ये सारा है az माइनस 80। आपको कुछ करना नहीं है,
बी एक्स की जगह पे कौन बी एक्स प्लस सी हो तो सी का कोई फर्क नहीं होता, तो सी इज माइनस 80, तो ए जेड माइनस 80। फिर है बी, बी की वैल्यू ए चल रही है, बी इज कोफिशिएंट ऑफ जेड को कहते हैं बी, साइन बी एक्स ये सारा है ए जेड माइनस 80। एक और बार अप्लाई करना, इधर दूसरे पे इंटीग्रल के ऊपर अप्लाई होना, e टू द पावर माइनस ए जेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर लिमिट एक बार में यहां अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर इसमें होगा ए कॉस बी एक्स, बहुत केयरफुल है, ये पहला वाला फार्मूला लग रहा है, ए इज माइनस ए हियर, तो माइनस ए कॉस जो बी एक्स है वो यही है सारा, ए जेड माइनस 80, बी साइन बी एक्स, बी की वैल्यू भी ए है, साइन बी एक्स ये सारा ए जेड माइनस 80, कांस्टेंट है वो साथ साथ प्रोसीड हो जाएगा, उसका और कहीं फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर बी एक्स प्लस सी है यहां पर तो सभी बी एक्स प्लस सी बन जाएंगे, देयर इज नो अदर इफेक्ट। लिमिट फ्रॉम 0 टू t, अब इसमें आप लिमिट अप्लाई करिए और जितना हो सके उतना कैलकुलेशन दीजिए। कुछ देखो मैं भी करता हूं, रिप्लेस ईच z बाय t, तो e टू द पावर 80 हमारे साथ रहिए, समझ में आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, अच्छा z रिप्लेस बाय t, तो cos 0 हो गया, ये cos 0 1, लेकिन a बच गया, sin 0 0 और कुछ नहीं बचा, ये z रिप्लेस बाय t इसमें तो हो भी गया क्योंकि sin 0 0 होता है। अब z रिप्लेस बाय t यहां पर करिए, e टू द पावर माइनस 80 बाय 2a स्क्वायर, z रिप्लेस बाय t करोगे तो cos 0 1 माइनस से आएगा sin 0 0, अब करिए z रिप्लेस बाय 0 और माइनस साइन जरूर लगाएं, लोअर लिमिट वाला माइनस, e की पावर 0 1 बाय 2a स्क्वायर हुआ ये, z रिप्लेस बाय 0 यहां पर किया तो a cos माइनस 80, cos ऑफ माइनस 80 प्लस cos 80, a cos 80 हुआ, और फिर z रिप्लेस बाय 0 किया तो साइन ऑफ माइनस 80 माइनस साइन 80, तो माइनस a साइन 80 यहां पर हुआ। अब इसमें z रिप्लेस बाय 0 करिए, तो पहले तो माइनस 1 बाय 2a स्क्वायर, अंदर z रिप्लेस बाय 0 माइनस a cos 80, z रिप्लेस बाय 0 यहां करिए तो माइनस a साइन 80, बाकी आप देख लेना, बाकी है तो ठीक तो है, थोड़ा सा और करते हैं, ठीक एक्सक्यूज मी सर, बेटा। सर जो हमने सेकंड वाला लिया है e रेस्ट टू पावर माइनस ए जेड अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाँ जी, उसका a साइन वाला नेगेटिव नहीं होगा, ये वाला? यस सर, ये वाला यस b, सर। जैसे इसका b तो बेटा यहाँ ना प्लस b साइन बी एक्स है, देखना ध्यान से, ओके 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 तो सर, b की वैल्यू प्लस a है, फिर भी है तो बता। नहीं नहीं ठीक है, ओके सर। ओके बेटा, बाकी ऐसा कुछ छोटा मोटा एरर हो तो आप डिटेक्ट खुद भी कर सकते हो, इतना तो प्रॉब्लम है नहीं डिग्री क्लासेस के साथ।
छोटी क्लासेज में इतने बड़े क्वेश्चन होते भी नहीं है फिर। ओके, तो अब देखते हैं ये क्या चीज है। हाफ तो ठीक है, और e टू द पावर 80/2a थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये पहचान पाएंगे ये आगे क्या होने वाला है। ये टर्म हो गया, ये माइनस e टू द पावर -80/2a, तो इसे इसी के साथ हमने शामिल कर दिया। ये भी हो गया, इसके साथ शामिल हो गया, और हाइपरबोलिक बनेगा, साइन हाइपरबोलिक 80 बनने वाला है। ये नेक्स्ट जो है अपना नेक्स्ट वाला एक टर्म मुझे कैंसल होता हुआ नजर आता है, आप भी थोड़ा केयरफुल रहिए। ये टर्म इसे कैंसल करेगा क्योंकि वो -1/2a², ये -1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। सेम अमाउंट है, मैग्नीट्यूड सेम है, साइन अपोजिट है, तो कट जाएगा। अब रहेगा एक और अगला माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस, ये बच गया, एक टर्म बच रहा है, वो है प्लस साइन 80/2a एंड वन मोर प्लस साइन 80/2a। ये डबल कर देता हूं, इक्वल टू 1/2, ठीक है। आप चाहें तो a, ये दोनों a बाहर कर लें, तो इधर आ गया साइन हाइपरबोलिक 80, और 2 से 2 कैंसल हो गया, तो ये आ गया साइन 80, और ये आपका आंसर है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है L इनवर्स 1/s स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर, कन्वोल्यूशन थ्योरम के क्वेश्चन। तो ये 2010 में आया था, लिख के आया था वहां कन्वोल्यूशन थ्योरम। अच्छा, लिख के ना आए और कन्वोल्यूशन से कर दो तो चल जाएगा, लेकिन कन्वोल्यूशन लिखा है और डायरेक्ट किया फिर नहीं, कन्वोल्यूशन से करना है। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। L इनवर्स 1/s इंटू, एक काम करना पड़ेगा, L इनवर्स 1/s स्क्वायर प्लस 9 1/s² प्लस 9। ये क्वेश्चन लेंदी है, एफएस आपको इतना सारा लेना पड़ेगा, जीएस उसको लेना पड़ेगा, और इसे जब एफएस ले लिया तो ये भी डायरेक्ट हैंडल नहीं होगा, इसमें भी मेहनत करनी पड़ेगी, तब ये हैंडल होगा। ये बात ठीक है। तो अभी हमने थोड़ा आइडिया दिया, अब हम पहले इसे निकालेंगे, इसको अभी एफएस बोलना नहीं है, नहीं। तो अभी क्या करना, L इनवर्स ऑफ दिस यहां पे डिक्लेयर कर देते हैं, टू फाइंड, ऐसे बोल देता हूं, टू फाइंड L इनवर्स ऑफ 1/s इंटू स्क्वायर प्लस 9। इस बार क्या प्रॉब्लम है, इसमें कन्वोल्यूशन थ्योरम 2 टाइम लगेगी, एक बार इसके ऊपर फिर एक बार फाइनल लगेगी, 2 बार थ्योरम लगेगी, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स है, और स्क्वायर प्लस 9 हम s+9 होल स्क्वायर की तरह हैंडल कर नहीं सकते, ये स्क्वायर को चेंज करके ना s कर दो, फिर ये प्रीवियस मेथड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इजी हो जाएगा। लेकिन ये क्वाड्रेटिक का होल स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक का होल स्क्वायर है, सो बी वेरी केयरफुल फॉर द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कन्वोल्यूशन थ्योरम एक बार में काम चलेगा नहीं, तो उसे हमने ऐसा करके छोड़ दिया, पहले ये निकालूंगा फिर इस फाइनल थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे।
तो इसके लिए एल इनवर्स 1/s अलग 1/s² + 9 अलग कर दिया। एल इनवर्स ऑफ एक को fs ले लो, एक को gs लिया जाता है, ये उसका होगा तब न्यू fs लेंगे, वो fs फिर वो gs, वो बाद में, पहले इसको हैंडल करो। एल इनवर्स fs इंटू gs बोला जाता है, और आपकी चॉइस होती है, जिसको चाहो उसे fs से बोल दो, जो हार्ड वाला उसे fs बोलो, जो इजी वाला उसे gs बोलो। एल इनवर्स 1/s आपको पता है 1 होता है, तो आपको आराम पड़ेगा इसे gs बोलने में आराम पड़ेगा। एल इनवर्स gs बोलो, उसको नहीं बोलोगे तो कोई बात नहीं, तो भी हो जाएगा। इसे gt के बोलो, gt - z भी 1 होगा। और एल इनवर्स fs s² + 3² sin 80/a fd बोलो इसको। सो एल इनवर्स fs इंटू gs, जो कि ये चीज है 1/s इंटू s² + 9, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to t fz gt - z dz। fz is sin 3z/3 gt is 1, तो g of t - z is also 1, then tz। कैन बी रिटन एज 1/3, ठीक है। साइन 3z का इंटीग्रल -cos 3z/3, लिमिट फ्रॉम 0 to t। z रिप्लेस बाय t कर दीजिए, 1 मिनट रुकना। 1/9 माइनस z रिप्लेस बाय t प्लस z रिप्लेस बाय 0 1, ये सामने रिजल्ट आ गया 1 - cos 3t/9। अब आप फाइनल स्ट्राइक करोगे ओरिजिनल क्वेश्चन पर। ये तो साइड वाला बीच में जनरेट हो गया, तो फर्दर टू फाइंड फाइनल रिजल्ट एल इनवर्स 1/s इंटू s² + 9 इंटू 1/s² + 9। 2 बार आपको कन्वोल्यूशन थ्योरम लगानी पड़ेगी इस बार। मतलब आपको निकालना है एल इनवर्स ऑफ fs इंटू gs, fs इंटू gs। आपको लगे कि नोटेशन क्लैश कर रहा है तो इसको बंद कर देना। वैसे इतना खास प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने पैराग्राफ किया है, पक्का पैराग्राफ दिया है, तो F1 G1 करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको लगे कि नोटेशन पहले वाला इससे क्लैश कर रहा है तो आप इसे सफिक्स डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम। सो एल इनवर्स ऑफ fs दैट इज इक्वल टू दिस। ये ऑलरेडी निकाल लिया आपने, इसीलिए निकाला 1 - cos 3t/9, जिसे हम ft कहते हैं। सफिक्स एक्स्ट्रा डाल देना, सफिक्स से आपको स्ट्रेंज भी नहीं लगेगा ज्यादा। एल इनवर्स ऑफ gs इज इक्वल टू एल इनवर्स ऑफ 1/s² + 9 sin 80/a, और इसे आप gt बोलोगे, सफिक्स 1 डाल देना जो नोटेशन क्लैश ना करे। सो एल इनवर्स ऑफ fs gs इंटीग्रल 0 to t ft fz सफिक्स g t - z dz, सब पे सफिक्स डालते जाओ, नोटेशन क्लैश भी नहीं करेगा आपका।
So we move further. F1z यहां से निकलेगा 1 माइनस कॉस 3z बाय 9 gt माइनस z, यहां से साइन 3t माइनस z बाय 3 dz 1/27। ये इंटीग्रल करते करते आंसर आएगा 1 इंटू होल थिंग साइन 3t माइनस 3z माइनस दिस इंटू दिस, वो पहले लिखना चाहो वो जैसे इच्छा हो, साइन 3t माइनस 3z इंटू कॉस 3z। और इंटीग्रेट करते करते रिजल्ट जरूर आएगा। इसका तो इंटीग्रल अभी पॉसिबल है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है उस पीस में। इसका तो इंटीग्रल कर देते हैं, माइनस कॉस 3t माइनस 3z कोफिशिएंट ऑफ z माइनस 3 लिमिट फ्रॉम 0 टू t माइनस 0 टू t। ठीक है, ये 2 साइन ए कॉस बी वाला फार्मूला लगना है इसमें, तो 2 साइन 3t माइनस 3z कॉस 3z dz और यहां हाफ कर दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो। 1/27 के अंदर एक बड़ा सा ब्रैकेट, रिप्लेस z बाय t, तो cos 0 1 हो जाएगा। ये z रिप्लेस बाय t करोगे cos 0 1, तो ये प्लस 1/3 आएगा। z रिप्लेस बाय t किया तो cos 0 1, और ये माइनस माइनस से कैंसल समझो। इस माइनस को तो अभी इग्नोर कर लो आप, इग्नोर दिस एंड दिस। z रिप्लेस बाय 3t करोगे तो cos 0 1/3, फिर माइनस z रिप्लेस बाय 0 करोगे तो cos 3t बाय 3। ये इसका तो अकाउंट हो गया। इधर माइनस 1/2 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी, दिस प्लस दिस 3t प्लस साइन ए माइनस बी 3t माइनस 6z dz। वन माइनस कॉस 3t बाय 3 इंटीग्रेट करें, इंटीग्रल ऑफ दिस z साइन 3t, इसका इंटीग्रल cos 3t माइनस 6z बाय कोएफिशिएंट ऑफ z, साइन का इंटीग्रल माइनस cos 3t माइनस 6z अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ z, दैट इज माइनस 6। Here in this 1/2 ओके है। In the bracket z replaced by t, तो t sin 3t माइनस माइनस प्लस 1/6 cos ऑफ माइनस 3t cos 3t। अब कर दो z रिप्लेस बाय 0, तो ये तो 0 हो गया, और दो नेगेटिव एक नेगेटिव आपके पास, माइनस 1/6 cos 3t। आप स्लो करना, बिल्कुल सही है। ये डिलीट हो गया, जो बच गया वो अपना आंसर बच गया, और उसे एज इट इज लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
1/27 1 minus cos 3t by 3 minus t sin 3t by 2। और चाहे तो 6 भी एलसीएम लेके बाहर कर सकते हैं, ना चाहे तो ठीक है, नॉट बैड। अब देखो डाउट पूछो। और एक और क्वेश्चन का आपको हिंट देके तब छुट्टी करूंगा, जो ये कन्वोल्यूशन थ्योरम ना कवर हो जाएगी कंप्लीटली। तो इसको हम, इसका एक क्वेश्चन और है, थोड़ा हिंट एंड होमवर्क। ये है 2013 का क्वेश्चन, ये वाला। तो पाई की पावर 5 इन्होंने दिया हुआ है, वो बाद में कैंसल वैंसल कुछ हो जाता होगा किसी वजह से। पाई की पावर 5 से क्वेश्चन स्टार्ट है। और एल इनवर्स 1/s⁴ अलग कर दो, 1/s² प्लस पाई स्क्वायर अलग कर दो। एल इनवर्स एफ एस जी एस हो गया। पाई की पावर 5 तो एक्स्ट्रा अपने पास चलता रहेगा, एफ एस इंटू जी एस। अब आप एल इनवर्स एफ एस निकालिए। टी टू द पावर n माइनस 1 4 माइनस 1 बाय गामा 4 फैक्टोरियल 3 कह सकते हो, जिसे हम लोग एफ टी बोलते हैं। वो चीज तैयार होगी। एल इनवर्स ऑफ जी एस दिस इज साइन ए टी बाई ए। इसे हम लोग जी टी बोलते हैं। दस अवर एक्सप्रेशन ई, क्योंकि पाई की पावर 5 और उसमें लगा हुआ है, एल इनवर्स एफ एस जी एस, इट इज पाई टू द पावर 5 ओके इंटीग्रल 0 टू टी एफ जेड जी टी माइनस जेड एंड डी जेड। एफ जेड क्या है? एफ जेड इधर जेड क्यूब बाय 6, जेड क्यूब बाय 6 बाहर करके लिख दो, जेड क्यूब जी टी माइनस जेड, यहां से साइन पाई टी माइनस जेड अपॉन पाई, वो पाई ना यहां नीचे ले डी जेड, वो वहां कंफ्यूजन पैदा कर। तो नेक्स्ट स्टेप, पाई 4/6 0 टू टी जेड क्यूब साइन पाई टी माइनस पाई जेड। जेड का कोफिशिएंट ना पॉजिटिव कर दीजिए, क्योंकि नहीं तो इंटीग्रल में वो बार बार जेड का कोफिशिएंट नेगेटिव ना, उसका नेगेटिव का डिवीजन करना पड़ता है बार बार। तो आप एक काम करो, पाई जेड माइनस पाई टी कर दो इसको, और बाहर एक माइनस साइन लगा दो, जो जेड का कोफिशिएंट पॉजिटिव इंटीग्रेट करने में आराम देगा आपको। नहीं करोगे तो भी केयरफुल रह के हो जाएगा। अब कर दीजिए इंटीग्रल बाय पार्ट्स, ऑन दैट टू सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो कर दीजिए। फर्स्ट फंक्शन ये रहा, इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस कॉस पाई जेड माइनस पाई टी अपॉन पाई, माइनस डेरिवेटिव ऑफ न्यू 3z स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ दिस न्यू माइनस साइन पाई जेड माइनस पाई टी बाय पाई स्क्वायर, फिर प्लस 3z स्क्वायर का डेरिवेटिव 6z इंटू इंटीग्रल ऑफ दिस न्यू कॉस पाई जेड माइनस पाई टी अपॉन पाई क्यूब माइनस डेरिवेटिव ऑफ न्यू 6 इंटीग्रल ऑफ दिस न्यू
साइन पाई जेड माइनस पाई टी अपॉन पाई की पावर 4 प्लस डेरिवेटिव ऑफ न्यू 0, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू टी। अब आप इसमें सारे में z रिप्लेस बाय t करोगे तो सेवरल प्लेसेज पर cos 0 sin 0 हो जाएगा। चलो मैं थोड़ा सा और लिखता हूं एक स्टेप, थोड़ा सा। अब लिमिट लेना वो तो आपका काम है, मैंने मोस्ट ऑफ द वर्क कर दिया है। z रिप्लेस बाय t करोगे तो क्या आएगा, माइनस टी क्यूब, z रिप्लेस बाय t पाई टी माइनस पाई टी 0, तो एक मिनट, माइनस टी क्यूब कॉस 0 1 अपॉन पाई, z रिप्लेस बाय t ये देगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। अच्छा z रिप्लेस बाय t यहां करोगे तो ये साइन 0 ये टर्म वैनिश हो जाएगी। अच्छा अब यहां आ जाओ, z रिप्लेस बाय t यहां करोगे तो 6t बाय पाई क्यूब कॉस 0 1, z रिप्लेस बाय t यहां करोगे तो 0 हो जाएगा, पाई टी माइनस पाई टी 0, z रिप्लेस बाय t ओवर माइनस z रिप्लेस बाय 0 में आपको केयरफुल रह के यहां लिखना पड़ेगा। z रिप्लेस बाय 0 भी बहुत अच्छा है, 0 इंटू एनीथिंग 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, केवल एक ही टर्म बचती है ये माइनस 6 साइन ऑफ माइनस पाई टी अपॉन पाई टू द पावर 4, और सारा डिलीट हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप अपना ये रहा, माइनस पाई 4 बाय 6 माइनस टी क्यूब अपॉन पाई प्लस 6t बाय पाई क्यूब, माइनस माइनस प्लस हुआ तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस, तो 3 नेगेटिव, माइनस 6 साइन पाई टी बाय पाई टू द पावर 4, पाई टू द पावर 4 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट कुछ अच्छा भी दिखाई पड़ने लगेगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से तो बस भाई ये कि थोड़ा मल्टीप्लाई वगैरह आप कर लेना, ये आंसर है, फिट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। ये यहां पर आके कट जाएगा, साइन पाई टी आएगा, साइन पाई टी कितना अच्छा आंसर है। यहां भी कुछ कैंसल वैंसल होके पाई क्यूब टी क्यूब पाई समथिंग आएगा। ठीक है, तो एक आधा स्टेप आप कर लेना, बाकी हमारी तरफ से कंप्लीट हो ही गया मोस्टली। और आज ये कन्वोल्यूशन थ्योरम का वर्क भी कंप्लीट हो गया, सारा वर्क इतना ही था, तो धीरे धीरे करते रहे।